मुझे एक गायनोकोलॉजिस्ट बता रही थी कि कमोबेश 3 करोड़ ख़वातीन को इस वक्त पाकिस्तान में वो पीसीओएस का शिकार हैं। पीसीओएस से सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? प्रेगनेंसी नहीं होती, इनफर्टिलिटी। ये सबसे बड़ा नुकसान है जो कि पीसीओएस कर रहा है ख़वातीन में, पाकिस्तानी ख़वातीन में, कि 9-9 साल की शादियाँ हैं, 10-10 साल की शादियाँ, बच्चा कोई नहीं। इन्वेस्टिगेट कराया पीसीओएस से। अच्छा, अब जो एक गलतफहमी पीसीओएस के बारे में ये है कि सिर्फ मोटी ख़वातीन में पीसीओएस है, ऐसा नहीं है। जो लीन, पतली, स्मार्ट ख़वातीन है उनमें भी पीसीओएस होता है। अच्छा, क्यों होता है? जो पीछे जो बिहाइंड द वॉल जो रीज़न है पीसीओएस की, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या करती है कि वो इंसुलिन हार्मोन ज़्यादा बनाती है, यानी आपका जो लबलबा है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट करता है। तो जब ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट होती है तो क्या करती है कि वो आपके जो हार्मोन्स है, फीमेल हार्मोन्स, उन पे असरअंदाज करती है, उनके सिक्रीशन को अनबैलेंस करती है। इसके अलावा जो मेल हार्मोन्स हैं, एंड्रोजेनिक हार्मोन्स जो होते हैं, उनको सिक्रीशन ज़्यादा होती है। तो ख़वातीन में एक तो ख़वातीन के जो ज़नाना हार्मोन्स हैं उन पे असरअंदाज होती है, फिर उनमें जो है ना, जो मर्दाना टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बढ़ाती है। इसके अलावा जो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं बॉडी में, उनका असर ख़त्म कर देती है यही ज़्यादा इंसुलिन। अच्छा, क्या होता है फिर जब उनका असर ख़त्म होता है तो वो टेस्टोस्टेरोन से बाइंड नहीं करती। तो जब फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई हो जाता है, जिसमें हम देखा ख़वातीन के मुँह चेहरे पे बाल आने शुरू हो जाते हैं, एक्नी निकल आती है, वो दाने जो जवानी में बच्चों को निकलते हैं, लड़कों को, वो उनके ख़वातीन के स्किन पे, चेहरे पे आना शुरू कर, जिसको एक्नी बोलते हैं। तो ये चीज़ें जो है एक्नी, हर्सुटिज़म, बालों का आना और प्लस वज़न ज़्यादा होना, ये उस इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा होता है, जो कि बिहाइंड द वॉल वजह होती है पीसीओएस की। अच्छा, ओवरीज़ में क्या होता है? ओवरीज़ में यही जो फीमेल हार्मोन्स हैं, जिसमें एक एलएच हार्मोन होता है, उसका लेवल बढ़ जाता है, एफएसएच का लेवल नॉर्मल या लो हो जाता है। इस इम्बैलेंस की वजह से जो है ना, वो प्री मेच्योर फॉलिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं ओवरीज़ में, जो कि मेच्योर नहीं होते। क्या करते हैं? मेच्योर नहीं होते, क्या करते हैं फिर वो फॉलिकल्स बन के ओवरीज़ में सिस्ट बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, और इसी फिर इसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक। बहुत सारी सिस्ट की जो ओवरीज में बनती हैं, फिर कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज। इससे क्या होता है? साइकिल डिस्टर्ब होना शुरू होता है ख़वातीन का। जब साइकिल्स डिस्टर्ब होते हैं, यानी क्या डिस्टर्बेंस होती है कि अगर से 30 डेज़ का साइकिल है तो 35 डेज़ से ऊपर का साइकिल हो जाता है। अगर साल में 12 साइकिल होने चाहिए तो वो 8 से भी नीचे हो जाते हैं। तो साइक्लिक डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है। साइक्लिक डिस्टर्बेंस का मतलब क्या है? इनफर्टिलिटी, प्रेगनेंसी नहीं होती। तो वो लोग टेस्ट कराने, यार फर्टिलिटी का टेस्ट करो। असल वजह क्या होती है? पीसीओएस। तो जो ये पीसीओएस जो है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए, पूरी दुनिया में, पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए, और इसका सबसे बड़ा नुकसान है इनफर्टिलिटी। अच्छा, अगेन क्या आप शुगर कंट्रोल करते हैं तो आपका पीसीओ भी रिवर्स हो जाता है? जब आप देखें शुगर ख़वातीन का अगर वेट कंट्रोल करते हैं ना, फिर पीसीओएस रिवर्स होता है। क्योंकि बाज़ औक़ात ज़रूरी नहीं है कि डायबिटीज़ हो जाए। जिनको पीसीओएस होता है ज़रूरी नहीं है कि उनको डायबिटीज़ हुई हुई है, उनका शुगर लेवल नॉर्मल होता है। अंडरलाइंग उनमें इंसुलिन ज़्यादा बन रही होती है, उसको भी ट्रीट किया जाता है। उसको भी ट्रीट करने की अद्वियात हैं, उसको ट्रीट करके, और ये आप ही के फील्ड के अंडर आएगा। एग्जैक्टली। और पीसीओएस में जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है जो कि कंट्रोल करने का होता है, कि मोटी ख़वातीन का वज़न कम करना होता है, और जो लीन या स्मार्ट ख़वातीन होती हैं उनके हार्मोन लेवल्स को कंट्रोल करना होता है। तो ये मेल का भी अच्छा, बता दें। मेल में पीसीओएस नहीं होता। मेल में हार्मोनल प्रॉब्लम होता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन का प्रॉब्लम है, फिर उनमें इनकी टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, इसकी वजह से मसल मास डिटेरियोरेट करता है, वीकनेस आती है, प्लस इनफर्टिलिटी होती है, मतलब फिर बच्चे पैदा नहीं होते, और फिर आपका जो स्पर्म्स होते हैं उनकी क्वालिटी पुअर हो जाती है, उनकी मोटिलिटी पे फ़र्क पड़ता है, उनकी क्वांटिटी पे फ़र्क पड़ता है। तो ये सारे फ़र्क जो हैं, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जब डिस्टर्ब होता है इसके लेवल्स, तो वो मर्दों की सेहत पे पड़ते हैं। और अगेन ये सब कुछ भी ठीक हो जाएगा अगर आप अपनी शुगर को मैनेज कर लेते हैं। सब कुछ भी ठीक हो जाएगा अगर आप अपनी डायबिटीज़ को मैनेज कर लेते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब एक और चीज़ जो मैं कुछ साथ साथ सवालात भी देख रहा हूँ जो हमारे पास देखने सुनने वालों ने, एक सवाल ये था कि अगर मीठा छोड़ दिया जाए तो क्या गुर्दे महफूज हो सकते हैं? यानी मैं इस पे अब मेरा सवाल ले लीजिए कि क्या मीठा गुर्दों पे इफेक्ट करता है? अगर डायबिटिक पेशेंट है और मीठा खाएगा तो क्या होगा? शुगर लेवल हाई होगा। तो ज़ाहिर शुगर लेवल जब हाई होगा
तो वो ब्लड वेसल्स को वीक करेगा, तंग करेगा, और ये ब्लड वेसल जाके किडनी की ब्लड सप्लाई को ख़राब करेंगी और इस तरह फिर नेफ्रोपैथी होगी। तो मीठा कम करने से किडनीज़ की सेहत के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ मीठा ही कंट्रोल करना नहीं होता। जैसे कि मैंने पहले बताया 2-3 चीज़ें और भी होती हैं जिसमें आपको कंट्रोल करना होता है। आपको ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करना होता है, आपको जो है अपना जो खाना पीना है, लाइफस्टाइल है, उसको भी कंट्रोल करना है। आप के अगर लीकी प्रोटीन्स आ रही हैं, प्रोटीन यूरिया हो रहा है, तो आपको उसको भी ट्रीट करना है। तो 3-4 चीज़ें कंट्रोल करेंगे शुगर कंट्रोल करने से, तो फिर ही फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, अब आखिरी सवाल मुझे ये बता दीजिए कि क्या जो आपका है इसका क्या सवाल था? अच्छा, आखिरी सवाल ये बता दें कि गोश्त और अंडों के अलावा प्रोटीन का क्या सोर्स है? देखिए, गोश्त और अंडों के अलावा प्रोटीन का बहुत ज़बरदस्त सोर्स है। कुछ सब्ज़ियाँ हैं, जैसे ब्रोकली है, स्पिनच है, इसके अलावा कद्दू है, मतलब कई सब्ज़ियाँ हैं। दालें बहुत बड़ा अच्छा सोर्स है अपना प्रोटीन्स का। तो गोश्त और अंडे के अलावा भी दालों में भी अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन्स पाई जाती है। बीन्स हैं, रेड बीन्स हैं, वाइट बीन्स हैं, इनमें बड़ी अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन्स होती हैं। इसके अलावा फ्रूट में गुआवा ऐसा फ्रूट है जिसमें बड़ी अच्छी क्वालिटी के अमाइनो एसिड्स होते हैं। और सब्जियों में जैसे मैंने ब्रोकली का नाम लिया, स्पिनच का नाम लिया, कैप्सिकम जिसको हम शिमला मिर्च के नाम से आती है, बड़ी मिर्च जो होती है, वो बड़ी उसमें बड़ी अच्छी प्रोटीन्स क्वालिटी की प्रोटीन्स पाई जाती हैं, फाइबर पाई जाती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो प्रोटीन्स के डिफरेंट सोर्सेज हैं, आप वहाँ से प्रोटीन्स ले सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। इतना ज़बरदस्त आपने हमें अवेयरनेस दी, इतनी अच्छी हमें आगाही दी, और यकीन जानिए कि मेरे लिए कमोबेश 5-6 चीज़ें ऐसी थी। हालांकि इतने अरसे से मैं हेल्थ के ऊपर पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मुख्तलिफ लोगों से गुफ्तगू करता हूँ, आपको फ़ौरन फ़ोन करके तंग करता हूँ कि डॉक्टर साहब इस चीज़ के बारे में ज़रा मुझे बताइए, क्योंकि एक ट्रस्ट लेवल जो मेरा आप पे है वो शायद ही किसी पे हो सके। उसकी रीज़न ये है कि जो रिसर्च आप करते हैं, जो तहकीक आपकी टीम करती है, तो यकीन जानिए मेरे लिए आज के पॉडकास्ट में 5-6 बड़ी नई चीज़ें थी। ये जो दवाइयाँ आपको कहा जाता है कि जी ये गुर्दे ख़राब कर देती हैं, ऑल दैट, इस तरह की। फिर पीसीओएस के बारे में हमें तो यही बताया गया कि जी पीसीओएस जो है वो आपका डाइट हैबिट ठीक नहीं होती, लेकिन हो सकता है डाइट हैबिट भी उसकी रीज़न, लेकिन उसके पीछे असल वजह जो है वो आपने बताई है। तो ये बड़ी एक नई जो है वो चीज़ें थी, और मुझे उम्मीद है कि हमारे देखने सुनने वाले बड़ा मुस्तफ़ीज़ होंगे इस बात से। और अगर मैं चाहूँगा कि हमारी टीम अगर हमारे कुछ नंबर्स और हमारी कुछ टिप्स लगा दें इस पॉडकास्ट पे, ताकि वो लोग जो हमारे शुगर कंट्रोल प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं उनके लिए फ़ायदा हो जाए। डॉक्टर साहब, एक दफ़ा फिर से आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आज की पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।